आप सभी साथियों को, मित्रों को, सजग श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हल्की सी ठंड शुरू हो चुकी है, तो ऐसे ही दिवाली के दिन के बाद थे एक कहानी मेरे दिमाग में आई। जो परिवेश चल रहा था वो देखकर मैंने एक कहानी लिखी थी तब की। तो मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिखता हूँ, मैं कोई ऐसा लेखक या रचनाकार नहीं हूँ, फिर भी मेरे अंदर जो भावनाएं आती हैं। किसने मुझे परामर्श दिया था कि अपने इमोशन को, जो भी मन में चल रहा है, उसको कहीं लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो एक कहानी मैंने एक लिखी थी जिसको मैंने कलमबंद किया। आज मैं आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कहानी का शीर्षक है कबाड़ बीनने वाला लड़का। ध्यान दीजिएगा। दिवाली के अगले दिन जेपी अपने घर की बालकनी में बैठा हुआ था, चाय की चुस्कियां ले रहा था। हल्की सी ठंड शुरू हो चुकी थी। चिड़ियों के शोर को सुनकर नींद गायब हो चुकी थी। जेपी बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। चाय की चुस्कियों के बीच इतनी प्रातः की बेला में 9-10 साल के लड़के को कूड़ा बीनते हुए देखकर जेपी को बड़ा अजीब सा लगा। बहुत देर तक गौर से देखने के बाद जेपी ने विचार किया कि उस लड़के को बुलाया जाए। तो उसने अपनी पत्नी अंजलि को आवाज लगाई। अंजलि, अंजलि, सुनो तो, 2-4 लड्डू ले आओ जरा। थोड़ा नहा धोकर ताजा हो लीजिए, फिर खाइएगा, अंजलि ने बगैर देखे जवाब दिया। अरे यार, तुम भी सुनती नहीं हो, बीच में ही बोल पड़ती हो, पूरी बात तो सुन लिया करो, जेपी ने अंजलि से कहा। मुझे अपने लिए नहीं, कूड़ा बीनने वाले लड़के के लिए मिठाई चाहिए। क्या बात करते हैं आप भी? आज तो कूड़ा बीनने वाले लड़के कितने कितने लोग आएंगे, किस किस को मिठाई खिलाइएगा? अंजलि ने आश्चर्य व्यक्त किया। अंजलि, तुम्हारा तर्क तो सही है, लेकिन उस लड़की की उम्र तो देखो, पता नहीं वो रात भर सोया होगा कि नहीं। आज कौन सा देवता इनके भीतर निवास करेगा, अंजलि ने मन ही मन कहा। मिठाई लेकर अंजलि जेपी के पास आई और जेपी ने अंजलि मिठाई से लेकर वो बाहर चला गया और कबाड़ बीनने वाले लड़के को आवाज लगाने लगा। बेटा, बेटा, सुनो तो। लेकिन उस लड़के ने जेपी की आवाज की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मजबूरी में जेपी को कहना ही पड़ा। सुनो, ओ सुनो, कबाड़ बीनने वाले लड़के, कबाड़ बीनने वाले लड़के, सुनो तो। इस बार उस लड़के ने जेपी की ओर देखा और कहा, क्या सर, आपने मुझे आवाज लगा रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हें ही बुला रहा था, लेकिन तुम तो अपने में ही लगे रहे, पता नहीं कहाँ खो गए थे बेटा तुम, जेपी ने कहा। बाबूजी, असल में मैं आज तक बेटा शब्द किसी से नहीं सुना। जो भी हमें बुलाता है कबाड़ वाले लड़के कहकर बुलाता है। आज जब आपने बेटा कहा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर आपने जब आपने कबाड़ वाले लड़के कहा तो तब मेरा ध्यान आपकी ओर गया। मुझे माफ कीजिएगा बाबूजी। कोई बात नहीं बेटे। जेपी ने मिठाइयां उस लड़के को बढ़ाई, कहा, लो बेटा, मिठाइयां खा लो। लड़के ने थोड़ा संकोच किया। जेपी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, लो, मैं मिठाई तुम्हारे लिए लेके आया हूं, लो खाओ, आराम से बैठकर खाओ। डरते सकुचाते हुए उस कबाड़ बीनने वाले लड़के ने मिठाइयां खाई और मिठाई खा चुकने के बाद जेपी से कहा, बाबूजी बताइए, कुछ काम करना है तो मुझे बताइए, मैं कुछ भी काम कर सकता हूं। मुझे तुमसे कुछ काम नहीं कराना है बेटा। मैं देख रहा हूं 9-10 साल की उम्र में ही तुम्हें कबाड़ बीनते हुए देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, इससे चला आया तुमसे मिलने। बाबूजी, क्यों हम जैसे निरीह गरीब लोगों पर ध्यान देकर अपना दिन खराब कर रहे हैं? क्या बेटा, तुम इंसान नहीं हो? ऐसी बातें कहां से सीखी बेटे तुमने? कुछ बताओ अपने बारे में। बड़े आश्चर्य ने जेपी से लड़के से पूछा। क्या जानिएगा बाबूजी मेरे, फिर भी बेटा कुछ तो तुम्हारे घर वालों के बारे में कुछ तो बातें होंगी।
बाबूजी, कब किस हालात में कूड़े के ढेर में मेरा जन्म हुआ होगा, शायद मेरी माँ को भी बता नहीं रहा होगा। ढेर सारे बच्चों के बीच में पैदा हुआ। जब होश संभाला तो अपने को कूड़े के ढेर में और कूड़े की थैली के साथ लिपटा हुआ पाया। बाबूजी, कई बार इस कूड़े के ढेर में रोजी रोटी भी मिल जाती है। बाबूजी, कभी तो ऐसा लगता है ये कूड़े का ढेर और बैग अगर न होते तो इस जिंदगी का न जाने क्या होता। उस लड़के ने बड़ी भर्राती आवाज में उत्तर दिया। जे भी उस लड़के के बारे में जानने को उत्सुक था। उसने वो लड़के से पूछा, तुम्हारे कोई माँ बाप या भाई बहन तुम्हारे साथ नहीं है क्या? बाबूजी, एक दिन पूरा परिवार फुटपाथ पर सोया हुआ था। एक तेज स्पीड गाड़ी आई और उन सबको कुचल कर चली गई। मैं सौभाग्य से वहां पर नहीं था बाबूजी, तो बच गया। बिना किसी संताप के उस लड़के ने जेपी को जवाब दिया। जेपी यह सुनकर हतप्रभ हो गया। कोई मुआवजा, कोई धनराशि इत्यादि वगैरह तो मिली होगी। मुआवजा और कबाड़ियों को? बाबूजी, क्या बात करते हो आप? हम कबाड़ी लोग ज्यादा सपने नहीं देखते हैं बाबूजी। हम ज्यादा सपने नहीं देखते हैं। व्यवस्था पर किए गए इस लड़के के कटाक्ष से जेपी बड़ा हैरान था। क्यों, तुम्हें मुआवजा नहीं मिल सकता? जेपी ने प्रश्न किया। बाबूजी, हम कबाड़ियों की कोई पहचान नहीं होती। यहाँ तक कि लोग हम पर शक करते हैं, कहते हैं नजर रखना जरा इन पर, कहीं कोई चीज टाप न लें, चुरा न लें। दूसरा, कोई सरकारी विभाग वाले हमारी पहचान पत्र विश्वास नहीं करते। अगर हम मुआवजे के लिए उनके दफ्तर में चक्कर लगाएंगे तो पता लगा मुआवजा तो नहीं मिला, ज्यादा पैसा खर्चा हो गया। क्यों इन चक्करों में पड़ना बाबूजी? जेपी को लग रहा था कि उसका कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बेटा भी इस लड़के के आगे कुछ नहीं है। जेपी ने कहा, बेटे, तुमने इतनी बातें कहां से सीखी? लेकिन अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया। क्या नाम है तुम्हारा? हम कबाड़ियों का कोई नाम नहीं होता बाबूजी, कबाड़ बीनने वाले लड़के ने कहा। और ऐसा कहकर वहां से कबाड़ का थैला अपने कंधे में लटकाकर चलता रहा। जेपी अपनी आंखों से ओझल होने तक उस कबाड़ वाले लड़के को देखता रहा। तो कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।